खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कब्र के बारे में सोचकर रो रही हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा वक्त शायद आ गया है। उस अंधेरी कब्र में मैं कैसे रहूंगी जहां कोई संगी साथी नहीं होगा। मैं उस कब्र के बारे में सोचकर अपना रोना रोक नहीं पा रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतीजा, तुम चिंता मत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें खुद सलाम भेजा है। वो महान अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी कब्र का अजाब माफ कर देंगे। नबी जी ने इस तरह तसल्ली देकर खतीजा का रोना बंद कराने की कोशिश की। इसके बाद भी खतीजा का रोना रुक नहीं रहा था। वो छोटे बच्चे की तरह फूंक फूंक कर रो रही थीं। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके साथ 25 साल गुजारे हैं, कभी भी किसी चीज के लिए आपसे जिद नहीं की। आपने जो दिया उसी से मैं संतुष्ट थी। आज मैं आपसे 3 चीजें मांगूंगी, क्या आप मुझे देंगे? नबी जी आंसू भरी नजरों से खतीजा की तरफ देख रहे थे और नर्म आवाज में खतीजा से बोले, हे खतीजा, तुम बताओ क्या चाहती हो? मैं अपनी जिंदगी की कीमत पर भी तुम्हारी मांग पूरी करने की कोशिश करूंगा। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, पहली मांग ये है, मैंने आपका पुराना एक जुब्बा धोकर साफ करके रखा है। जब मैं इंतकाल करूंगी तो आप वो पुराना जुब्बा मेरा कफन का कपड़ा इस्तेमाल कीजिएगा। आपके पुराने जुब्बे में मुझे लपेट कर दफन कीजिएगा। नबी जी ने फरमाया, हे खतीजा, ऐसी गैर मुनासिब मांग क्यों कर रही हो? तुम्हारे इंतकाल के बाद मैं अपने पुराने जुब्बे से तुम्हें क्यों दफन करूंगा? इससे तो मक्का के लोग कहने लगेंगे कि एक असरदार और धनी महिला जो कभी मक्का में सबसे बड़ी धनी व्यापारी थी, उस महिला की मौत पर एक नया कपड़ा भी नहीं मिला, शौहर के पुराने जुब्बे में उसे दफन किया गया है। तुम ऐसी मांग क्यों कर रही हो? हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हे मेरे शौहर, मुझे यकीन है अगर आपका पुराना जुब्बा मेरे जिस्म पर होगा तो मेरे जिस्म को जहन्नुम की आग छू भी नहीं पाएगी, कब्र की मिट्टी मुझ पर दबाव नहीं डाल सकेगी। आपके जुब्बे मुबारक की बरकत से कब्र का कोई अजाब मुझे नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतीजा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अपने पुराने जुब्बे से ही तुम्हें दफन करूंगा। दूसरी मांग ये है, जब मुझे कब्र में उतारा जाएगा आप अपने हाथों से मुझे गोद में लेकर कब्र में उतारिएगा। तीसरी मांग ये है, जब तक मेरी कब्र में मुनकर नकीर दाखिल न हो जाएं, तब तक आप मेरी कब्र के पास से जाइएगा नहीं, क्योंकि मुनकर नकीर आकर अगर मुझसे 3 सवाल करेंगे तो मैं खतीजा उन सवालों का जवाब कैसे दूंगी? आप मेरी कब्र के पास खड़े रहिएगा, मेरी तरफ से आप खुद मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीजा से फरमाया, हे खतीजा, तुम्हारी सभी मांगे मैं पूरी करूंगा इंशाअल्लाह।